हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन के बारे में डिस्कस किया था। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। वो आपने वीडियो नहीं देखा वो लाजमी से वीडियो देख लें। तो आज का जो टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसके अंदर हम कॉमन सिस्टम को देखेंगे, IUPAC सिस्टम को देखेंगे और इसका जनरल फार्मूला देखेंगे और टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या हैं वो देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। पीछे के जो वीडियोस थे उनमें से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, आगे वाली जो भी वीडियोस होंगी सबसे इम्पोर्टेंट वीडियोस होंगी। तो ये लाजमी से आप देखते जाएं। नहीं देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही नॉमेनक्लेचर डिफ़िकल्ट होती जाएगी। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद राहुल कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी से कर दें। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। पहले इसका हम जनरल फार्मूला देखते हैं। जनरल फार्मूला क्या है? शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है जनरल फार्मूला, सही है। तो जनरल फार्मूला इसका क्या है? CnH2n+1। ये इसका क्या है? जनरल फार्मूला। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये रेडिकल है, रेडिकल के साथ हैलोजन अटैच, तो इसको हम क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड कहते हैं। अभी बात आती है एक्स क्या है। सर एक्स क्या है? तो एक्स जो है वही हैलोजन है। एक्स क्या है? हैलोजन है। हैलोजन्स कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन है, क्लोरीन है और ब्रोमीन है और आयोडीन है। ये आपके क्या हैं? हैलोजन्स। ओके, अब बात आती है टाइप्स। टाइप्स कितने होते हैं? हैलोजन्स के टाइप्स कितने हैं? सॉरी, अल्काइल हैलाइड्स के टाइप कितने हैं? अल्काइल हैलाइड के टाइप कितने हैं? भाई पहले तो मैं आपको बताता जाता हूँ टाइप्स ऑफ, आप नोट करते जाएं। टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड 8 होते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट नंबर पे आपको बता रहा हूँ, अल्काइल हैलाइड जिसको हम हेलो अल्केन भी कहते हैं, और दूसरा होता है अराइल हैलाइड जिसको हम हेलो अराइंस भी कहते हैं, और तीसरा जो होता है आपका जो बेंजेलिक हैलाइड हैं, बेंजेलिक हैलाइड हैं, और तीसरा ये हो गया। अभी जो चौथा है आपका विनाइल हैलाइड है, और पांचवा जो है एलाइल हैलाइड है, और आपका छठवां जो है वो जेमिनल हैलाइड है। 7 नंबर जो है वो विसिनल हैलाइड है, और 8 नंबर जो है वो आपका एलिसाइक्लिक हैलाइड है। ये 8 टाइप के अल्काइल हैलाइड्स हैं जो मैंने आपको बताए। फर्स्ट नंबर पे अल्काइल हैलाइड जिसको हम हेलो अल्केन भी कहते हैं, अराइल हैलाइड जिसको हेलो अराइंस भी कहते हैं, बेंजालाइक बेंजेलिक हैलाइड्स हैं, और विसिनल हैलाइड्स हैं, अलाइल हैलाइड्स हैं, जेमिनल हैलाइड्स हैं, विसिनल हैलाइड्स हैं, एलिसाइक्लिक हैलाइड्स हैं। अब बात करते हैं हम कॉमन, कुछ ये आपको मैं बता देता हूँ। ये जो लाइन कहना चाहती है कि भाई अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड का डेरिवेटिव कौन सा होता है? डेरिवेटिव जो है वो अल्केन, अल्केन डेरिवेटिव है इसका, सही है। अल्काइल हैलाइड का डेरिवेटिव कौन है? अल्केन है। और इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन्स को हम क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। किससे रिप्लेस करते हैं? हैलोजन से हम रिप्लेस करते हैं। अब बात आती है कॉमन सिस्टम क्या होता है। कॉमन सिस्टम क्या होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। और कॉमन कॉमन सिस्टम या कॉमन नेमिंग, कॉमन सिस्टम भी कह सकते हैं या फिर कॉमन नेमिंग भी कह सकते हैं। आप लोगों की विश है जो कहना चाहें। और अब बात आती है कॉमन नेमिंग की, या फिर हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कॉमन सिस्टम भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर एक तो अल्काइल रेडिकल आएगा। क्या? अल्काइल रेडिकल, अल्काइल रेडिकल, अल्काइल रेडिकल आएगा। प्लस में क्या आएगा? प्लस में जो आपका हैलाइड आएगा। क्या आएगा? हैलाइड। जो आपका आएगा
एक तो अल्काइल रेडिकल प्लस में क्या आएगा, हैलाइड आएगा। ये दो चीज़ें जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है किसके लिए, कॉमन नेमिंग के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पहले अल्काइल रेडिकल आएगा, उसके बाद क्या आएगा, हैलाइड आएगा। ओके, तो ये देख लेते हैं। Common name of the alkyl halide is formed by the naming of alkyl group first followed by halide। पहले तो आपका अल्काइल आएगा, उसके बाद क्या आएगा, हैलाइड आएगा। ओके, ये बात आप नोट कर लें। पहले आपका क्या आया, आपका अल्काइल आया, अल्काइल रेडिकल है, देखें मिथाइल है अल्काइल रेडिकल। उसके बाद आपका ये क्लोरीन क्या है, हैलाइड है, जो मैंने अभी अभी डिस्कस किए थे। कौन से हेलोजेंस, कौन से डिस्कस किए, अभी अभी जो डिस्कस किए, आपको याद नहीं है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो इसके पीछे हम क्या लगाएंगे, ये सारे जो हैं हेलाइड्स हैं, हेलाइड्स हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, आइड लगाएंगे, तो ये सारे हेलाइड्स बन जाएंगे। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं। ये जो हैं मिथाइल क्लोराइड हैं, इथाइल, इथाइल के साथ कितने कार्बन, 2 कार्बन, और क्या है, ब्रोमाइड ऐड हैं। उसके बाद क्या है, प्रोपाइल, प्रोपाइल के कार्बन्स कितने होते हैं, 3 कार्बन्स होते हैं। और उसके साथ क्या अटैच है, आयोडाइड, आयोडाइड अभी अभी मैंने बताया है। अल्काइल आएगा, अल्काइल रेडिकल है, अल्काइल रेडिकल प्लस में क्या है, हैलाइड, एक्स अल्काइल है, अल्काइल रेडिकल प्लस में आपका हैलाइड, ये क्या है आपका मिथाइल, ये अल्काइल रेडिकल है। और ये क्लोरीन क्या है, क्लोराइड क्या है आपका हेलोजन है। और ये जो आपके देखेंगे इथाइल है, इथाइल एक की आपका क्या है, हम देखें कि ये भी आपका क्या है, अल्काइल रेडिकल है, C2H5, और इसके साथ क्या है आपका ब्रोमीन बॉन्ड बना के बैठा है। तो ये आपका अल्काइल, अल्काइल रेडिकल है, और ये क्या है, ब्रोमाइड है। और ये आपका क्या है, प्रोपाइल आयोडाइड, पहले आपका अल्काइल रेडिकल है, उसके बाद आपका क्या है, आयोडाइड है, हेलोजन, जिसको हम हैलाइड कह सकते हैं, हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, अब बात आती है दूसरा टर्म्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं, सेकेंडरी हैं। सेकेंडरी टर्म हम यूज़ करते हैं आइसो, आइसो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, आइसो का टर्म भी है। जो ये कुछ टर्म्स हैं इस तरीके से ये यूज़ होते हैं। ये सेकेंडरी हैं, टर्शरी है, ये यूज़ होते हैं एज ए प्रीफिक्स के तौर। इफ़ द कार्बन एटम, ये बॉन्डेड होता है हेलोजन के साथ, कार्बन किसके साथ बॉन्डेड होता है, हेलोजन के साथ बॉन्डेड होता है। जैसे कि कार्बन और हेलोजन बॉन्डेड है, ये तो प्रूफ हो गया कि भाई देखें ये जो है कार्बन और हेलोजन का क्या है, बॉन्ड है, कार्बन और हेलोजन का क्या है, बॉन्ड। और फर्दर अटैच होते हैं 2 या 3 अदर कार्बन एटम, फर्दर अटैच टू 2 and 3 अदर कार्बन एटम्स रेस्पेक्टिवली। देखें कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, देखा आपने, कार्बन एक और क्लोरीन, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, उसके साथ 2 कार्बन अटैच हैं, तो उसको हमने क्या बोला, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड बोला। ओके, उसके बाद सेम बात, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, जी सर, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है। उसके बाद देखें कि अभी जो 3 कार्बन की अटैचमेंट है, एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल और तीसरा मिथाइल, ये 3 मिथाइल ऐड हैं और चौथा कार्बन ये है। इस वजह से हमने ब्रांचेस को क्या बोल दिया,
टर्शरी, ब्यूटाइल, ब्रोमाइड। तीन तीन पोजीशंस पे क्या हैं, तीनों पोजीशन पे मिथाइल हैं, तो इस वजह से टर्शरी। और चौथा कार्बन है, और चार कार्बन्स को मिला के हमने क्या बोला, ब्यूटाइल, टर्शरी, ब्यूटाइल। तीन जो मिथाइल हैं, एक कार्बन है, तो पहले तो हमने टर्शरी बोला, एज ए प्रीफिक्स के तो इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने क्या बोला, सारे कार्बन्स को मिला के बोला ब्यूटाइल, टर्शरी, ब्यूटाइल, ब्रोमाइड। ओके, यहाँ पे भी ऐसी बात है, दो दो मिथाइल हैं, दो मिथाइल हैं, तो इस वजह से हमने इसको बोला सेकेंडरी। और तीन कार्बन्स हैं, तो सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। दो कार्बन्स हैं, तो ये सेकेंडरी सेकेंडरी है, क्या है, सेकेंडरी है। और तीन कार्बन्स हैं, तो इसकी वजह से हमने प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड बोला। ओके, अब बात आती है आगे। अब बात आती है एक टर्म जो यूज़ हुआ है, कौन सा, एक टर्म यूज़ हुआ है नियो वाला, जो हम प्रीफिक्स के इसको हम यूज़ करते हैं एज ए प्रीफिक्स के तौर पर। और when penultimate carbon is further attached to our three other carbon atoms respectively। पेन्यूल्टीमेट कार्बन की फर्दर अटैचमेंट होती है दो या तीन कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैचमेंट होती है। जैसे कि देखें, ये आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये देखें CH2 और ब्रोमीन का बॉन्ड है, एक कार्बन ये दूसरा कार्बन। ये दो ब्रांचेस क्या हैं, पेन्यूल्टीमेट कार्बन के साथ अटैचमेंट करती है। दिस इज ए पेन्यूल्टीमेट कार्बन विच फर्दर अटैच्ड। पेन्यूल्टीमेट कार्बन के साथ दो या तीन कार्बन्स की अटैचमेंट होती है। ये पेन्यूल्टीमेट कार्बन के साथ कितनों की अटैचमेंट है, तीन कार्बन्स की अटैचमेंट है। फर्दर तीन कार्बन्स की अटैचमेंट हुई है। पेन्यूल्टीमेट कार्बन के साथ तीन कार्बन्स की, यहाँ पे देखें तीन कार्बन्स की अटैचमेंट हुई है। ये देखें यहाँ पे दो कार्बन की अटैचमेंट हुई है, दो कार्बन की अटैचमेंट हुई है। और तीसरा कार्बन जो है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तीसरा बॉन्ड जो है वो हमारा CH2Br। और यहाँ पे भी देखें चौथा जो हमारा जो बॉन्ड है वो किसके साथ है, CH2I के साथ है। तो ये आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड है हमारा, और ये कौन सा है, नियोपेंटाइल आयोडाइड इसको बोल दिया। उसके बाद हम देखते हैं IUPAC सिस्टम को। IUPAC सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कुछ रूल्स हैं, उनको देखते हैं। IUPAC सिस्टम अल्काइल हैलाइड आर द नेम्ड एज ए हेलो अल्केन, नाम देते हैं एज ए हेलो अल्केन, वेयर आल्सो दे क्लोरो ब्रोमो आयोडो। इस तरीके से हम ये नाम देते हैं, हेलो कौन से, क्लोरो ब्रोमो आयोडो, इस तरीके से हम नाम देते हैं। व्हेन द नेमिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एडहेयर टू द फॉलोइंग रूल्स। कुछ रूल्स हैं उनको भी देखते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सिलेक्ट करनी है, तो पहले तो ये आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद कार्बन एटम जो है वो डायरेक्टली अटैच किसके साथ हो, बॉन्डेड किसके साथ हो, हेलोजन के साथ हो। उसके बाद सेकंड रूल ये कहता है नंबरिंग ऑफ द कार्बन एटम इन द चेन के अंदर कार्बन्स होते हैं, उनकी जो नंबरिंग कहाँ से देनी, एंड टू क्लोजेस्ट टू द हेलोजन एटम, जिधर से जिस एंड पे क्लोरीन नियरेस्ट होगा उस साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट साइड से हो चाहे राइट साइड से हो, वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। दूसरा रूल ये बोलना चाहता है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा रूल नंबर क्या कहना चाहता है। तो थर्ड नंबर रूल ये है कि व्हेन द डबल आर द ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन हेलोजिनेटेड कार्बन चेन,
हेलोजिनेटेड कार्बन चेन के अंदर डबल बॉन्ड भी आता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आता है। इट इज़ ए रिकमेंडेड टू द नंबर द चेन फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब देखेंगे कि चेन की एंड पे किस साइड पे डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। जिस साइड पे देखेंगे किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे डबल बॉन्ड है या राइट साइड पे डबल बॉन्ड है या फिर बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है नहीं, वो भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब देखें कि डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है। डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ये बात बोलना चाहता है कि नियरेस्ट एंड नियरेस्ट टू डबल आर ट्रिपल बॉन्ड। राइट साइड पे देखेंगे जिस एंड पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये दोनों ही कंडीशन हो सकती है। बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, किसी भी पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। और उसके बाद चौथा रूल ये बोलना चाहता है प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा ये यूज़ करेंगे और इंडिकेट द नंबर ऑफ द हेलोजन। ये इंडिकेट किसको करते हैं? हेलोजेंस को, हेलोजन के नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं या इंडिकेट करते हैं। हेलोजन जो अटैच होते हैं मेन कार्बन चेन के साथ अटैचमेंट होती है। उसके बाद हम 6 नंबर रूल को देखते हैं। व्हेन टू डिफरेंट हेलोजेंस आर अटैच्ड टू द कार्बन चेन, दो डिफरेंट हेलोजेंस हैं वो अटैच हैं किसके साथ? कार्बन चेन के साथ। तो सेम पोजीशन फ्रॉम द अपोजिट एंड, सेम पोजीशन फ्रॉम अपोजिट एंड, सेम पोजीशन है लेकिन अपोजिट एंड्स हैं। द हेलोजन नेम विल बी रिटन बाय इट्स द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देखें कि दो डिफरेंट हेलोजेंस हैं वो अटैच हैं कार्बन चेन के अंदर, सेम पोजीशन पे हैं। तो अब बात आती है हम जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हैं उस हिसाब से हम नाम देंगे। ओके, उसके बाद जो हैं ये कुछ एग्जांपल हैं। ये ब्रोमो इथेन है, ब्रोमो इथेन। ये जो रूल बोल रहा है कि जिधर से हेलोजन नियरेस्ट होगा वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे या फिर नेमिंग देना स्टार्ट करेंगे। तो ये ब्रोमो, ब्रोमो, उसके बाद क्या है? इथेन है। उसके बाद देखें 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। पहले तो हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ओके, तो 2 नंबर पे क्या है? क्लोरीन आपका ऐड है, क्लोरीन ऐड है, ट्रू क्लोरो। अब किस पोजीशन पे है? 2 नंबर पे है, तो इस वजह से हमने क्या बोला? ट्रू क्लोरो। ट्रू पे क्या है? क्लोरो है। उसके बाद 3 कार्बन है तो पेरेंट चेन का नाम दे दिया 2 क्लोरोप्रोपेन। उसके बाद अब बात आती है, पहले तो हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। यहाँ से देखें ये भी 3 नंबर पे आता है और सीधी चेन हमने सेलेक्ट कर ली है यहीं से। ऐसे भी 3 कार्बन है, ऐसे भी 3 कार्बन है, तो हमने सीधी वाली जो है वो उसको सेलेक्ट कर लिया। तो ये नंबरिंग दे दी। 2 नंबर पे क्या है? मिथाइल है और 2 नंबर पे क्या है? आपका ब्रोमाइड है। अब हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हम रखेंगे किसको? 2 पे क्या है? हमारा ब्रोमो है, ट्रू ब्रोमो। उसके बाद क्या है? ABC तो आती है ना, इस हिसाब से हमें रखनी है। 2 पे क्या है? ट्रू ब्रोमो, पहले B है उसके बाद M है, ट्रू ब्रोमो। 2 पे ब्रोमो है और 2 पे क्या है? मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेन। 3 कार्बन है
तो पेरेंट चेन का नाम दे दिया। 2 पे मिथाइल, उसके बाद पेरेंट चेन का नाम प्रोपेन। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन हमें सिलेक्ट करनी है। अब ये जो रूल बोल रहे हैं कि डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट, ये भी रूल आपका क्लियर हो जाएगा। 5वां नंबर रूल ये कहना चाहता है कि 2 डिफरेंट हेलोजन्स हैं, ये देखें, ये 2 डिफरेंट हेलोजन हैं इन कार्बन चेन के अंदर और सेम पोजीशन फ्रॉम अपोजिट साइड। इनकी तो सेम पोजीशन नहीं है, लेकिन मे बी हो सॉरी हैं, इनके अंदर भी हैं, सेम पोजीशन है, कार्बन चेन के अंदर सेम पोजीशन पे हैं और अपोजिट एंड्स में हैं। और तो हम किस तरीके से नेम देंगे, यहाँ से हम 5वें नंबर से नंबरिंग स्टार्ट करें तो 2 नंबर पे आ रहे हैं, इस साइड से हम स्टार्ट करते हैं तो भी 2 नंबर पे हेलोजन है। तो इस कंडीशन के अंदर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है वो अप्लाई करते हैं। अब जो है ABC तो आती है, पहले B आएगा, उसके बाद क्या है C आएगा। तो नंबरिंग जो स्टार्ट होगी वो ABC के हिसाब से होगी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उस हिसाब से होगी। तो फर्स्ट नंबर दे दिया, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर। अब जो है सेकंड नंबर पे क्या है आपका ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो, उसके बाद 5 क्लोरो पेंटेन, 5 कार्बन है तो पेरेंट चेन का नाम दे दिया। ओके, उसके बाद जो है डाइफ्लोरो मीथेन, डाइक्लोरो, पहले कौन सा आएगा, पहले जो है आपका C है, उसके बाद E है, उसके बाद F है। तो यहाँ पे देखें 2 क्लोरो हैं, कार्बन के साथ अटैच्ड हैं, और उसके बाद क्या है 2 फ्लोरो हैं, 2 फ्लोरीन के एटम्स अटैच हैं, 2 क्लोरीन के एटम्स अटैच हैं। तो इस वजह से हमने इसको बोल दिया डाइफ्लोरो मीथेन। डाइफ्लोरो मीथेन, इसका फार्मूला क्या बनता है, CCl2 सॉरी मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ, दिखाई नहीं देगा। C कार्बन है, कार्बन के साथ अटैच्ड क्लोरीन 2 हैं जो आप देख सकते हैं, और फ्लोरीन है जो वो आप भी यहाँ से देख सकते हैं। कार्बन के साथ एक ये क्लोरीन ऐड है और ये क्लोरीन ऐड है, और ये फ्लोरीन ऐड है और ये फ्लोरीन ऐड है। तो ये इसका क्या है फार्मूला है, ये इसका क्या है फार्मूला है। डाइफ्लोरोमीथेन has been used as a refrigerant गैस के थ्रू भी, रेफ्रिजरेटर्स जो हैं उनके अंदर, रेफ्रिजरेंट के अंदर गैस के थ्रू ये यूज़ होती है। रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं उनके अंदर गैस के थ्रू इस्तेमाल होती है। गैस का जो रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं, गैस की पीछे जो आपने देखी होगी ना कंप्रेस की हुई गैस, उस पर लिखा होता है डाइफ्लोरोमीथेन, देखी होगी आपने। जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनके पीछे ये गैस की जिसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप होती है, सिलेंडर टाइप होती है, सिलेंडर टाइप भी कह सकते हैं आप, या इसको जो भी कहें आपकी मर्जी। हम तो इसको रेफ्रिजरेंट गैस कहते हैं, और इट इज़ नाउ रिप्लेस्ड बाय some other the environmental and friendly alternative। दूसरे भी जो इट इज़ नाउ रिप्लेस्ड, इसको अभी रिप्लेस किया गया है बाय सम अदर एनवायरमेंटल फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स भी हैं, इस वजह से इसको अभी रिप्लेस किया गया है, इस वजह से
डाइफ्लोरोमीथेन जो है इसका फार्मूला CCl2F2 है। इसको यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेंट गैस के तौर हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ ए नाउ दे रिप्लेस, इसको अभी जो है रिप्लेस किया गया है बाय सम अदर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स हैं इस वजह से। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। ओके।